नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। यूसीसी उत्तराखंड में आने के बाद एक बार फिर से देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है। इसको लेकर के धार्मिक कानूनों पर खासतौर पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। लोगों का सवाल ये है कि क्या यूसीसी आने के बाद सभी तरह के जो धार्मिक कानून है वो खत्म हो जाएंगे। इससे एक पक्ष को खासतौर पर दिक्कत ये कि इससे शरीयत को ताक पर रखा जा रहा है, यानी कि शरीयत के तले इस कानून को खड़ा किया जा रहा है। लोगों का कहना ये भी है कि इससे जो पर्सनल लॉ है उनको खतरा है। पर्सनल लॉ के अंदर जितने भी नियम हैं उनको खत्म किया जा रहा है और एक समाज की जो प्रथाएं हैं वो थोपने का प्रयास किया जा रहा है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ जो है इसमें खत्म होने वाला है, किन किन बातों पर इसके बाद से चीज़ें जो है वो संभव हो पाएंगी और यूसीसी आने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यूसीसी के अंदर लगभग 400 धाराएं बनाई गई हैं, तो बहुत अहम है ये जानना। और साथ ही साथ हम आपको पहले से भी बता रहे हैं कि यूसीसी के अंदर क्या कुछ चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक अहम बात ये है कि इसमें जब एक पक्ष इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो है वो जो धार्मिक कानून है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि इससे क्या फ़ायदे भी होंगे। तो आज उन फायदों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। पहले हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये है कि भाई आप जो है एक शादी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं और दोषी पाए जाते हैं तो आपको 7 साल की सजा होगी। ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट में है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। आप शरीयत के हिसाब से 4 शादियां कर सकते हैं। अब यूसीसी आने के बाद इन शादियों पर रोक लग जाएगी पूरी तरीके से। जिस प्रकार से यूसीसी में महिलाएं जो है एक मर्द के होते हुए, एक शादी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकती, उसी प्रकार अब पुरुष भी जो है वो एक महिला के साथ शादी करने के बाद दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। खास बात यह है कि इस कानून को अब जो है उत्तराखंड में मांग होने के बाद इसे महाराष्ट्र और असम में भी इसकी मांग तेज हो चली है और साथ ही साथ छोटे छोटे राज्यों से बढ़ते हुए यूसीसी की जो मांग है वो अब बढ़ने लगी है और उत्तराखंड को एक मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। क्योंकि जिन जिन धाराओं को यूसीसी में लागू किया गया है वो समान नागरिकों के लिए नागरिकों को समानता का अधिकार देने के लिए एक अहम है। खास बात यह है कि इस समय देश में एक समान आपराधिक संहिता है लेकिन समान नागरिक संहिता नहीं है। तो जब सभी लोगों को जब सभी धर्म के जो भी लोग हैं जब वो अपराध करते हैं तो उन्हें उन अपराधों का वही दंड मिलता है जो सभी धर्मों को लोगों को मिलता है। तो क्यों ना देश में समान नागरिक संहिता लाई जाए। इसी का एक मूल आधार है और इसी वजह से जो है यूसीसी को लागू किया गया है। साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे कि जो है सपिंड विवाह जो होता है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में पूरी तरीके से बैन है, सपिंड विवाह पर भी रोक लग जाएगी। यानी कि आप जो है रिश्तों में शादी नहीं कर पाएंगे, ऐसा यूसीसी की धाराओं में कहा जा रहा है। अब जब लागू होगा तो उसके बाद से कितनी सारी चीजें खुलकर आएंगी। ये जब धाराएं जो है इसके अंदर पढ़ी जाएगी, ये जो ड्राफ्ट है वो पढ़ा जाएगा, तब थोड़ा सा चीजें और खुलकर सामने आएंगी। लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें जो सपिंड विवाह है उस पर रोक लग जाएगी। यानी कि चाचा, ताऊ, मामा और फूफा हो गए या फिर भाई भतीजा हो गए, इनमें जो है यानी कि पारिवारिक रिश्तों में बहुत जो क्लोज रिश्ते हैं उनमें शादी नहीं कर पाएंगे। अब तक हिंदू मैरिज एक्ट में ये होता है कि लड़कों की 5 पीढ़ियों और लड़कियों की 3 पीढ़ियों तक जो है विवाह नहीं होता, उस पर पूरी तरीके से बैन है। तो यानी कि यूसीसी के आने के बाद अब दूसरे धर्मों के लिए भी इस प्रकार का ये जो कानून है वो आ जाएगा कि आप सपिंड विवाह नहीं कर पाएंगे, एक ही परिवार में जो है शादियां नहीं कर पाएंगे। इससे कुछ फायदे हैं, इसके वैज्ञानिक कई कारण भी हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 740 पन्नों का ये जो ड्राफ्ट है जो अब बहुत जल्दी लागू होने भी वाला है। क्योंकि हम आपको कह रहे हैं कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि उत्तराखंड में विधानसभा में इसके पास पूर्ण बहुमत है सरकार के पास, इसलिए बस अब एक बार बहस हो रही है और उसके बाद राज्यपाल के दस्तखत होने इस पर बाकी है। उसके बाद उत्तराखंड में कानून बन जाएगा और उसके बाद कानून को जो है उत्तराखंड को जो है एक मॉडल की तरह पेश किया जाएगा, जिसके बाद ही अन्य राज्यों में भी इसके लागू होने की मांग तेज हो चली है। तो सपिंड विवाह पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी और इसके अलावा जो बहुविवाह है उस पर भी रोक लग जाएगी। यानी कि महिलाओं के जो अधिकार है उनको कहीं ना कहीं संरक्षित करता है यूसीसी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि जिनमें महिलाओं को कई बार अधिकार सेम नहीं मिल पाते। उत्तराधिकार के कानूनों में समस्या है और दूसरे धर्मों में कई बार गोद लेने का जो अधिकार है उसको लेकर के भी कई तरह के नियम हैं। यानी कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो गोद नहीं ले सकती और इसके बाद जो है ये
गोद लेने की जो अधिकार है वो मुस्लिम महिलाओं को भी मिल जाएगा। इसके अलावा बहु विवाह पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं अधिकारों को संरक्षित करता है यूसीसी, और इस पर जो है तर्क विचार हो रहे हैं, खासतौर पर बहस भी चल रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विधि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से केंद्र सरकार में भी इस पर विचार किया जाएगा। तो यानी कि केंद्र सरकार भी इसको लेकर के विधि आयोग के पास इसकी रिपोर्ट भेजेगी और उसके बाद से जल्द ही ये केंद्र के संज्ञान में भी लाया जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड में आने के बाद अब इसे महाराष्ट्र और असम जैसे राज्यों में भी, जो कि बीजेपी शासित राज्य हैं फिलहाल, वहां पर जो है लाया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और आपको क्या कुछ लगता है यूसीसी के आने पर, ये भी हमें बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।